वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। जैसे कि टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम इस वीडियो में आज क्या करने वाले हैं। हम इस वीडियो में आज कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज करने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं कि हम MS एक्सेल में उनका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला है सम, दूसरा है सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना, घटाना, तीसरा हमारा डिवाइड करना मतलब भाग, और फोर्थ है हमारा मल्टीप्लाई। तो आज हम इसमें करना सीखते हैं। तो पहले हम सम्स को करना सीखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम वन बाय वन सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सम फॉर्मूला यूज करने से पहले मुझे कोई वैल्यू चाहिए जिनका मैं सम्स करूंगी। तो चलिए पहले मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे इनपुट करती हूँ, उसके बाद हम उनका सम करेंगे। जैसे कि मैंने 45 और दूसरी वैल्यू 89, मुझे अब इन दोनों का सम करना है। तो नॉर्मल आप जो या तो कैलकुलेटर में प्लस के ऑप्शन से करते हो या फिर आप अपने नोट पे लिख कर करते हो, बट आज हम सम करने वाले हैं एक्सेल के फॉर्मूले से। तो एक्सेल में सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, उसी के बाद आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे SUM, इट मीन सम। तो आपको दिख गया होगा फर्स्ट नंबर में हमारा सम हाईलाइट हो गया है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो अब हमारा फॉर्मूला बोलता है कि आप पहले नंबर 1 को सिलेक्ट करें। तो नंबर 1 हमारा होता है इसमें 45। तो मैं 45 को प्रेस करती हूँ, क्लिक करती हूँ, उसके बाद में ये बोल रहा है सेकंड नंबर हमारा है 89। अब मैं 89 को क्लिक करती हूँ। अब हमारा ये फॉर्मूला, इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला ये कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ऊपर की तरफ भी मेरा ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है कि मैं क्या सिलेक्ट किया है और क्या इसने मतलब फॉर्मूले में एक्सेप्ट किया है। तो हमारा फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन B4 मतलब ये B4, आपका जो ये सेल है वो B4 है जिसमें आपका 45 है। ऊपर आपकी जो ये बन रही है कॉलम B4 और रो 4, B और 4 इट मीन B4। इसी तरह से आपका जो B5 बन रहा है वो आपका जो कॉलम नंबर है वो आपका B में है और आपकी रो कौन सी है 5 है, तो ये B5 बन गया। तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको एक एरर दिख रही होगी कि हमने पीछे की तरफ ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्रैकेट लगाएंगे ये फॉर्मूला तभी चलेगा या ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है तो ये फॉर्मूला हमें एरर दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्रैकेट के बिना भी इसको रन कर सकते हो। जब आप एंटर क्लिक करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा। देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने 34 आंसर मुझे दे दिया है। ये तो हुआ 2 डिजिट का, मतलब मैंने कोई 2 सेल ली हैं जिनके अंदर मैंने अपनी वैल्यू लिखी है और उनको प्लस किया है। अगर ऐसे ही हमारे काफी सारी सेल्स हैं तब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको उसका भी एक सॉल्यूशन बता देती हूँ कि तब आपको पूरी एक साथ पूरी रो का या पूरी कॉलम को एक साथ प्लस करना हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे हम नंबर टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले को दोबारा से अप्लाई करेंगे। अब ये मेरी एक पूरी कॉलम बन चुका है जिसके अंदर काफी सारे नंबर्स हैं और इन नंबरों को मेरे को एक साथ ही प्लस करना है। तो वो मैं कैसे करूंगी, चलिए। तो सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना है, ये मैंने आपको बताई थी। किसी भी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले हमें इक्वल टू लगाना मस्ट है। तो मैं इसमें इक्वल टू लगाती हूँ। इक्वल टू लगाने के बाद हम प्लस कर रहे हैं मतलब सम कर रहे हैं, तो हम SUM वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। SUM तो आपको नीचे की तरफ दिख ही गया होगा, SUM हाईलाइट हो गया है। इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के पहले वो पहले की तरह ही बोल रहा है कि नंबर 1 सिलेक्ट करो। ऐसे तो आप अगर
1 2 3 4 5 करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आपको एक बार में और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है। तो आप यहाँ से लेके फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके नीचे तक प्रेस करके इसको होल्ड करके सारे को सिलेक्ट कर लें जहाँ तक आपको प्लस करना है। जहाँ तक आपको ऐड करनी है वहाँ तक आप उस वाली सेल्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसने हमें देखो बता दिया है आपने B4 से B12 तक आपने सिलेक्ट किया हुआ है। यस, हमारा ये बिल्कुल सही है कि मैंने B4 से B12 तक हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें आप एक साथ ही सारे का सम कर सकते हैं। अब मैंने सारा अपना वो सिलेक्ट कर लिया है डाटा जिसका मुझे सम करना है। अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखना इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने एंटर प्रेस किया है तो देखना 721 इसका आंसर आया है। और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। फिलहाल मैंने आपको करके दिखा दिया है कि एक्सेल का फॉर्मूला हम किस तरह से यूज करते हैं। और इसके भी मैंने आपको दो टाइप्स बताए हैं, 2 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट इज है आपका आप एक एक को सिलेक्ट करके कर सकते हो, और सेकंड है आपका आप एक साथ काफी सारे डाटा को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है आपका माइनस करना, घटाना। तो चलिए अब हम अपना ये वाला भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई 2 वैल्यू लिखनी होंगी। तो मैंने ये 2 वैल्यू इसमें इनपुट कर दी है, 34 और 21। अब मुझे 34 में से 21 को माइनस करना है। सबसे पहले मुझे लेना होगा इक्वल टू लेने के बाद आप अपने नंबर को करेंगे क्लिक करने के बाद जैसे आप माइनस कैलकुलेटर में करते हो इसी तरह से आप माइनस को क्लिक करोगे। माइनस प्रेस करने के बाद आप अपने सेकंड नंबर को क्लिक करोगे। सेकंड नंबर को क्लिक करने के बाद आप एंटर करोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए मेरा आंसर 34 में से अगर मैं 21 को माइनस करती हूँ तो 13 आता है, और वो आपके सामने आपको दिख ही रहा है। 34 में से अगर 21 को हमने माइनस किया है तो ये हमें 13 शो कर रहा है। तो ये हुआ आपका सब्सट्रैक्ट। आप अपने एक्सेल में सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इक्वल टू लेना है, फिर आपकी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाने के बाद आपको अपनी सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करनी है। सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला मैंने 13 लाने के लिए लगाया था, जो मैंने अभी आपको बताया, वो देखो ऊपर भी शो हो रहा है कि हमने इसमें क्या फॉर्मूला यूज किया। इसी तरह आप सम का भी देख सकते हैं। अगर मैं 721 को प्रेस करती हूँ तो ऊपर एक फॉर्मूला आ जाएगा कि हमने इसमें क्या यूज किया था जिससे ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लीजिए कि हम सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। हमें इक्वल टू का साइन लेना है, उसके बाद हमें अपनी फर्स्ट वैल्यू को प्रेस करना है, क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करना है, देन एंटर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपको करना है डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। तो हम इसमें वो कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें भी हमें कोई वैल्यू लेनी होगी जिनको हम डिवाइड करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ इसमें वैल्यू। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू के बाद हम 34 को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद आपको पता ही होगा हम डिवाइड के लिए स्लैश का यूज करते हैं। फिर अपनी सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर। तो देखिए 6.8 इसका आंसर आया है। आप अपने फोन से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप अपने फोन से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो हमारा जो एक्सेल का कैलकुलेटर है वो हमें 6.8 इसका आंसर देता है। आपको दिख ही रहा होगा। एक बार मैं फिर से दूसरी डिजिट का भी करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाए। 68 9। अब इनको हम डिवाइड करते हैं। तो मैं सबसे पहले इक्वल टू लेती हूँ।
इक्वल टू के बाद मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद स्लैश, फिर मैं अपनी सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करती हूँ। सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर को प्रेस करती हूँ। मैंने एंटर की को प्रेस किया तो ये 7.5 इसका आंसर आया है। अब हमें मल्टीप्लाई देखना है कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई चलिए तो हम मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले भी मुझे कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, इट मीन मुझे ज़रूरत पड़ेगी, नीड है, उनके बिना मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई नंबर्स ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने 56 ले लिया है। उसके बाद मैं एक और नंबर ले लेती हूँ लाइक 45, तो मैंने यहाँ पे 45 ले लिया है। अब मेरे पास दो नंबर हो गए। किसी भी फॉर्मूले को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको डिजिट तो चाहिए, उनकी हमें नीड होती है, उनके बिना हम किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मुझे भी यहाँ पे बार बार आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए अलग अलग नंबर्स लेने हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 56 मैंने ले लिया है और 45 ले लिया है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर आपका क्या आता है। तो इसमें हमारा कुछ मल्टीप्लाई कुछ अलग तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले हमें कोई भी फॉर्मूला लेना है तो यही इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपको फर्स्ट वैल्यू को करना है सिलेक्ट, सेकंड को हम सिलेक्ट तब करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है आपका कुछ इस तरह का, बट इसमें ये वाला साइन आपका नहीं चलेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्स वाला साइन नहीं चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूलेज में काउंट नहीं होता है हमारे मैथमेटिकल रूल्स के लिए। हम इसमें हमेशा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो छोटा सा स्टार का यूज करते हैं। कहीं पे भी अब आप अगर कैलकुलेटर भी आपको मल्टीप्लाई करते हो तो स्टार ही आपके बीच में आपको शो करेगा, और वैसे भी एक्सेल के अंदर तो आपको स्टार ही यूज करना है। अगर आपके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं है तो आप नॉर्मली आप अपने स्टार को यूज करें। देखिए ये छोटा सा एक स्टार आपको दिख गया है, यही हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है एक्सेल के अंदर। तो हम अपनी सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा, जब हमें इसको एंटर करना होगा तो हम इसको एंटर करते हैं। देखिए 2520 ये हमारा आता है मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेल है वो हमारा जो सपोर्ट करता है वो एक्स को सपोर्ट नहीं करता है मल्टीप्लाई के लिए, ये स्टार को सपोर्ट करता है। तो मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देती हूँ। तो हम दोबारा एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 890 और सेकेंड में ले लिया 345। अब हमें पहले की तरह एक इक्वल टू लेना है, फर्स्ट वैल्यू को क्लिक करना है, देन स्टार, फिर हमें सेकंड को क्लिक करना है, उसके बाद एंटर। तो देखिए हमारा ये दोबारा से आ गया है। ऐसे ही आप इन बेसिक फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से इनका यूज कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं कि इनसे आप काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप इनको यूज़ करते हैं अपने एक्सेल के अंदर तो आपका कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आपकी इजी मेथड से हो जाएगी। चलिए तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आज मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं। आई होप आपको ये समझ आए हों। Thanks for watching my video. Subscribe my channel. Press the bell icon for new update. Comment, like, share. Thank you.